क्या आपको कराची हलवा खाना पसंद है या फिर अपने पास की स्वीट शॉप पर जाते हैं तो कराची हलवे का वो असली स्वाद नहीं मिल पाता है, या फिर कई लोग तो अजमेर से मंगवाते हैं। इसलिए मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ कराची हलवा, जिसे आप अपने घर बैठे भी खा सकते हो और उसे आप घर बैठे बना सकते हैं और उसका असली स्वाद ले सकते हैं। तो आइए बनाते हैं हम कराची हलवा। इसके लिए हमने सबसे पहले लिया 250 ग्राम अरारोट, 900 ग्राम हमने चीनी लिए। एक बात बता दूं, पानी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके लिया है। एक पानी हमने लिया 1.5 लीटर, एक पानी हमने लिया 250 ml। 1.5 लीटर पानी तो हम अरारोट के साथ मिक्स करेंगे। जो हमने 250 ml पानी लिया है वो हम चीनी के साथ मेल्ट करेंगे। अब चलते हैं हम ड्राई फ्रूट पे। इसके साथ हमने बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट ले लिया है, 30 ग्राम खसखस ले लिए, पिस्ता की कतरन ले लिए, खरबूजे के बीज ले लिए, 2 चम्मच हमने नींबू का रस ले लिया है। ये हमने मोटा ड्राई फ्रूट काट लिया, काजू बादाम। आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और कुछ कम करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसमें लिया है काजू बादाम और उनको थोड़ा मोटा काट लिया है। जो बारीक काटा है वो हम ऊपर से सजाएंगे और जो मोटा काटा है वो अंदर से फिलिंग करेंगे। हमने लिया है 200 ग्राम घी, इलायची लगभग 5 से 6 इलायची को हमने बारीक कूट लिया है, और हमने फूड कलर ग्रीन लिया है, जो कि हमारे कराची हलवे को हम ग्रीन कलर का बनाएंगे। साथ में हमने प्लेट ले लिए जिसमें कि हम ये पूरा हलवा उतारेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे बैटर को तैयार करते हैं। जो हमने 250 ग्राम अरारोट ले लिया था में हम अपना 1.5 लीटर पानी मिलाएंगे और साथ में चलाते रहेंगे ताकि कोई लम्स ना हो, क्योंकि जब भी आप कराची हलवा बनाएं तो मेज़रमेंट का पूरा ध्यान रखें। अगर मेज़रमेंट उधर से उधर हुआ तो अपना हलवा ख़राब हो जाएगा, इसलिए पूरा मेज़रमेंट का ध्यान रखना है। हम ये पूरा पानी मिक्स करेंगे और इसको चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। ये हमने पूरा 1.5 लीटर पानी इसमें मिला लिया है। ये सारा मेज़रमेंट 250 ग्राम अरारोट का है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो उस हिसाब से मेज़रमेंट बढ़ा दीजिएगा, और आप कम लेते हैं तो उस हिसाब से मेज़रमेंट कम कर दीजिएगा। अब हमारा ये पानी के साथ घुल गया अरारोट। अब चलते हैं हम चाशनी की तरफ। हमने अरारोट के साथ पानी मिक्स करके एक घोल बना के हमने साइड रख दिया। अब चलते हैं हम चाशनी की तरफ। याद रखिएगा आपको मोटे तले का ही बर्तन लेना है, क्योंकि इसको चलाते समय लगभग 1 घंटा लग जाता है। इसलिए आप हमेशा मोटे तले का ही बर्तन लीजिए, जिससे कि हमारा घोल नीचे चिपके नहीं। अब चलते हैं हम चाशनी की तरफ। चाशनी के लिए हमने सबसे पहले जो 900 ग्राम चीनी ली थी वो हम डालेंगे एक बर्तन में। जो हमने 250 ml पानी लिया था वो भी हम डालेंगे। इसकी चाशनी में हमें 1 तार या 2 तार की ज़रूरत नहीं होती है, बस हमें चीनी को मेल्ट करना होता है। उसमें मेल्ट करने के बाद हम उसमें नींबू मिलाएंगे। जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम प्लेट तैयार कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कराची हलवा जब हम उतारेंगे तो हमें हेल्प मिल जाए। हमने ट्रे के ऊपर पन्नी लगा दी है, क्योंकि हम ऐसे उतारेंगे तो हलवा जब ठंडा होगा तो निकलेगा नहीं, इसलिए आप पन्नी लगा के ही रखिएगा हलवे को। और हम सबसे पहले घी से ग्रीसिंग करेंगे। ये हमने हमारी प्लेट को कर लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा-सा वाटरमेलन सीड्स डालेंगे, यानी खरबूजे के बीज। जब हम हलवा उतारें तो वो नीचे से भी चिपक जाए और देखने में भी सुंदर लगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ी-सी खसखस डालेंगे, और जो हमने बारीक कतरन कर रखी थी ड्राई फ्रूट की वो भी डालेंगे। लीजिए हमारी प्लेट तो तैयार हो गई। अब हम चलते हैं चाशनी की तरफ। हमारी चीनी मेल्ट हो गई है। अब बारी है इसमें नींबू का रस डालने की। हमने नींबू का रस लिया है 2 चम्मच। अब हम इसको चलाएंगे 5 से 7 मिनट। फिर हमने जो अरारोट के साथ पानी का घोल बना के रखा था वो हम इस पे धीरे धीरे मिक्स करेंगे और चलाते रहेंगे। हमारी चीनी मेल्ट हो गई है, उसमें नींबू का रस भी अच्छे से मिल गया है। अब इसमें बारी है हमारे घोल को डालने की। हम देखेंगे कि हमारे घोल में नीचे अरारोट तले में चिपक गया है। हम फिर से इसको एक बार चलाएंगे, जिससे कि अरारोट पानी के साथ पूरा मिल जाए। ये हमारा अरारोट का घोल पानी के साथ मिक्स हो गया है। अब हम धीरे धीरे डालेंगे और इसको चलाते भी रहेंगे। धीरे धीरे जो हमने अरारोट पानी का घोल बना रखा था इसमें डाल दिया। अब हम धीरे धीरे चलाएंगे, इसको चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। इस स्टेज के बाद भी कराची हलवे को बनने में 50 मिनट लगेंगे, तो 50 मिनट हमको ऐसे ही चलाते रहना है। याद रखिएगा गैस की फ्लेम लो ही रखिएगा। तेज रखोगे तो ये जल्दी से गुठलियाँ बन जाएगी इसमें, फिर हमसे ये संभलेगा नहीं, इसलिए हम इसको लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। लो फ्लेम पे मुझे इस घोल को चलाते हुए लगभग 20 मिनट हो गए। अब हमारा घोल गाढ़ा होने लग गया है। अब जैसे ही गाढ़ा होता जाएगा, जब हमको ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी हम एक साथ नहीं डालेंगे, बार बार डालते रहेंगे 1-1 चम्मच करके। आप देख सकते हो घोल कितना टाइट हो गया है।
हमारा बैटर बन रहा है तब तक मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये कराची हलवा है ये काजू कतली से भी बहुत महंगा होता है, क्योंकि इसका 1 किलो का भाव ही 1800 से 2000 का होता है। क्योंकि इस हलवे में ड्राई फ्रूट की कमी नहीं होती, ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा होता है। आपको नॉर्मल भी मिल जाएगा, किसी भी शॉप पे जाओगे आपको 500 से 600 रुपये में 1 किलो मिल जाएगा, पर उसमें आपको बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा, ड्राई फ्रूट का मज़ा नहीं आएगा। जो असली ड्राई फ्रूट का मज़ा आएगा 1800 से 2000 के रुपए के 1 किलो में ही आएगा। जब अगर आप घर पे बनाना सीख जाओगे तो आप 250 से 300 रुपये में ये हलवा तैयार कर लेंगे। आप हमारी रेसिपी को देखना हम कैसे घर में हलवा तैयार करते हैं, तो फिर आप भी इसी मेजरमेंट से पूरा हलवा बना के देखना घर पे, कि आपको भी मज़ा आ जाएगा। अब हमारा घोल गाढ़ा होने लग गया है। अब बारी है इसमें घी की। आप घी एक साथ मत डालिएगा, एक-एक चम्मच करके डालिएगा, क्योंकि आपका घोल बार-बार गाढ़ा होगा। बार-बार आपको एक-एक चम्मच घी डालना पड़ेगा। पर ध्यान रखिएगा, घी पूरा मिक्स हो जाए घोल के साथ, तभी दोबारा घी डालिएगा। हमें इस बैटर को चलाते हुए 50 मिनट हो गए हैं। 90% हलवा बनने की तैयारी में है। अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे, क्योंकि कलर के बाद भी 10 से 15 मिनट चलाना होता है। अब बारी है कलर की, जो हम इसको ग्रीन कलर देंगे। कलर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा डार्क पसंद हो तो आप ले सकते हैं ज़्यादा कलर, और कम लाइट पसंद हो तो कम कलर डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे ग्रीन कलर लिया है, जैसा आप देख रहे हैं। अब बारी है इसमें ड्राई फ्रूट डालने की, क्योंकि हमारी जेली टाइट होती जा रही है। अब चलते हैं ड्राई फ्रूट की तरफ। सबसे पहले हम डालेंगे काजू बादाम, जो हमने काट के रखे थे। अब बारी है इसमें खरबूजे के बीज डालने की, वो हम थोड़े डालेंगे, थोड़े हम ऊपर से भी सजावट में रखेंगे। अब डालेंगे हम इसमें खसखस। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे हलवे में। आप इसको हलवा बोल सकते हैं, आप बैटर नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा हलवा बनके तैयार होने वाला है। अरे हम इसमें एक चीज़ तो डालना भूल गए, इलायची पाउडर, जो हमने 5 से 6 इलायचियाँ कूट के रखी थी, ताकि हमारे हलवे में भी अच्छी खुशबू आए। हमें इस बैटर को पकाते हुए 1 घंटा हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा जेलीनेस आ गया है इसमें। आप इसे लकड़ी की चम्मच से भी चला सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं, चाहे लकड़ी ले सकते हैं, चाहे स्टील का चम्मच ले सकते हैं। जिससे आपको आरामदायक लगे आप वो चम्मच ले सकते हैं। इसको चेक करने का एक ही तरीका है, आप बैटर में से थोड़ा-सा निकालिए, उसकी बॉल बनाइए और उसको झटपट ठंडा कीजिए और उसको दबा के देखिए कि वो टूट तो नहीं रही है और सॉफ्ट हो गई हो, तो इसी की यही परफेक्ट निशानी है कि आपका अब ये बन गया है। अभी मैंने इसको चेक किया, हमारी गोली बन रही है और स्पंचीनेस भी आ गई है। अब हमारा बैटर तैयार हो गया, अब बारी है इसको प्लेट में सजाने की। चम्मच की हेल्प से आप सारा बैटर निकाल के प्लेट में सजा दीजिएगा, पर आपको ये काम जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा और हमारी भगोनी को भी चिपक जाएगा। कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर कलर आया है। या एक बार हम इसको ऐसे भी कर लेंगे, ताकि जो भी कमी हो वो हो जाए पूरी। अब बारी है इसको सजाने की। सबसे पहले हम इसके ऊपर खसखस डालेंगे। आ गया ना मुंह में पानी देखते ही, कितना सुंदर हलवा बना है। अब हम खरबूजे के बीज से सजाएंगे। हमने इसमें सारा ड्राई फ्रूट लगा दिया है। हम फिर से प्लेट को लेकर इसको 1-2 बार थपथपाएंगे, जिससे कि जो हमने ऊपर से ड्राई फ्रूट सेट किया था वो भी इसमें फिक्स हो जाए। आप चम्मच की सहायता से ड्राई फ्रूट अंदर दबा भी सकते हैं, जिससे कि आप पीस करें तो ड्राई फ्रूट गिरे नहीं और हमारे हलवे में चिपक जाए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर आ रहा है। ये हमारा हलवा बनके तैयार हो गया, हमने सजा भी लिया। अब बारी है इसको सूखने की। हम आपसे 3 घंटे बाद मिलेंगे, जब तक ये सूख भी जाएगा फिर मैं आपको पीस करके दिखाऊंगी कि कितने पीस में भी कितना सॉफ्ट बने। चलिए मिलते हैं 3 घंटे बाद। हमारे कराची हलवे को रेस्ट करते हुए लगभग 6 घंटे हो गए। अब बारी है इसको पीसेस में काटने की। थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, आसानी से नहीं कटने वाला आपका कराची हलवा। थोड़ी सी ताकत और तेज धार वाला चक्कू लेना पड़ेगा। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों के लिए थोड़ा बैटर अलग से बनाया था, जिसमें मैंने रेड कलर डाला था। आप देख सकते हैं, इसको मैंने 40 मिनट पकाया था। ये इतना अच्छा बना है, इतना कि बुजुर्ग आराम से खा सकते हैं, उनके दांतों में कोई दिक्कत नहीं आएंगे। हमने हलवे के आड़े तिरछे कॉर्नर्स को काट दिया है। अब हमने इसको पूरा चौकोर शेप दिया है।
लीजिए, हमारे सिंधियों की फेमस मिठाई कराची हलवा बनके तैयार हो गया। कुछ हलवों को तो हमने पन्नी में भी रैप कर लिया है, जैसे कि आपको मार्केट में मिलती है। ऊपर से हमने खरबूजे के बीज लगा दिए। आप देख सकते हो कितने सुंदर बने हैं हमारे हलवे। कोई कोई नरम होता है तो जल्दी खराब हो जाता है। हमारे हलवा वाकई में बहुत मस्त बना है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना, पर जैसा मेजरमेंट बताया उसी हिसाब से ही करना। अगर मेजरमेंट 19-20 हुआ तो आपका कराची हलवा खराब हो जाएगा। मेरी रेसिपी की वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी पारंपरिक रेसिपियों के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। मिलते एक नई रेसिपी के साथ।